देख सकते हैं आज यहीं पर पूजा करेंगे। छोटा सा केला का पेड़ है जो मुरझा चुकी है, फिर से हम नया पेड़ लगाएंगे और करेंगे। अभी तो इसी में करेंगे। और आज गुरुवार है, गुरुवार को बृहस्पति पूजा होता है, हर कोई कर सकता है। और मैं पूजा करूँगी तो आपको आगे के दिखाऊंगी कैसे कैसे पूजा किया जाता है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि हमको भी करना चाहिए तो करिएगा ज़रूर। अगरबत्ती दिवा चौरा फूला ले ले सुनी पड़ता आप पढ़िए कथा पढ़िए चलाइए, हम भी पढ़ते हैं आगे। पढ़िए। यहाँ पे नहीं आगे प्लेटी है नहीं, एक पे 4 प्लेटी है ना, यहाँ से नहीं वो बृहस्पति का विधि है। आगे प्लेटी आप देखिए तो 1 मिनट। आज यहाँ से है जी, नकटे पे सिंदूर करते पगली दमू कर दीजिए ना कितना तो नहीं है सिंदूर जी। और ललका है, ललके कर दीजिए ना पीला पीला करना चाहिए। मम्मी से मांगिए तो हमारे लिए पिलका संदरा ना किया पस लगाएगी। यहाँ से जी, यहाँ से होता स्टार्टिंग। देखिए बृहस्पति व्रत का करने का मनुष्य सब मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पति व्रत की महिमा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है बृहस्पति व्रत कथा की पहली कहानी। गरम ताज़ा अगला बार अपना से मत आइएगा। बृहस्पतिवार कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता, दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देवता मंदिरों में दर्शन करने जाता था। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान की व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल, फूल और निवेद्य आदि से उनकी पूजा करता। वह दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तत्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही धार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दंड पूर्ण करने अच्छा नहीं लगता। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता था। वह बड़ा ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को भी मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं। किंतु वह धार्मिक राजा निर्मक पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से मंगल नहीं लगाए। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी
कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों को सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वह एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है। जो भिक्षा दान देते हैं बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, अब तो विद्वान ही हैं, मुझे भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य में बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पावड़ा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में भी अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब करते, उनके लिए